सूक्ष्म जीव। पहला विषाणु, जिसको इंग्लिश में वायरसेस कहते हैं। विषाणु विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन अविकल्पी परजीवी कण होते हैं तथा जीवित परपोषियों के अंदर प्रजनन करते हैं। ये अकोशिकीय होते हैं तथा इनमें सजीवों तथा निर्जीवों दोनों के गुण पाए जाते हैं, अतः इन्हें सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु होते हैं। इनमें सजीवों की भांति आरएनए या डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ होता है एवं इनमें गुणन क्षमता भी होती है। निर्जीवों की भांति इनमें कोशिकांगों तथा जीव द्रव्यों का अभाव होता है तथा श्वसन उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं भी नहीं होती। इनके क्रिस्टल भी बनाए जा सकते हैं। विषाणु की खोज सर्वप्रथम रूसी वनस्पति शास्त्री I.B. की इवानोवस्की ने वर्ष 1892 में तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV के रूप में की थी तथा बाद में वर्ष 1955 में वेडेल मेरिडिथ स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान कहा जाता है तथा इवानोवस्की को वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। विषाणु जब किसी पोषी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं तथा ये संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु इंटरफेरॉन नामक पदार्थ का निर्माण करती हैं। विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। विषाणुओं में प्रोटीन का बना आवरण कैप्सिड होता है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। यह पूरा कण विरयान कहलाता है। विषाणुओं में डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है तथा 10 से 500 मिली माइक्रोन आकार के होते हैं। इनके अधिकांश भाग में 94% प्रोटीन तथा शेष 6% में न्यूक्लिक अम्ल होता है। इनका प्रोटीन आवरण पतली पूंछ के रूप में होता है। विषाणुओं के प्रकार। सामान्यतः विषाणु 3 प्रकार के होते हैं: जंतु विषाणु, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स वायरस आदि। पादप विषाणु, आरएनए, तंबाकू मोज़ेक वायरस आदि। बैक्टीरियोफेज विषाणु, डीएनए या जीवाणु भोजी T2 फेज आदि। विषाणुओं के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु: वर्ष 1967 में रेमर तथा डीएनर ने वायराइड की खोज की थी। इनमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है बल्कि आरएनए के खंड होते हैं। नारियल के कदंग रोग इन्हीं के कारण होता है। स्टेनले प्रूसिनर ने प्रियॉन की खोज की। इन्हें 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है तथा प्रोटीन आवरण उपस्थित होता है। भेड़ों का स्कर्पी रोग तथा गायों का मैड काऊ रोग इन्हीं के कारण से होता है। नीले हरे शैवाल को साफ करने हेतु जिन विषाणुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें साइनोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा जल सदैव स्वच्छ बना रहता है क्योंकि ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। वर्ष 1892 से 1906 में ग्रोनरी तथा पाश्चर ने स्मॉल पॉक्स चेचक विषाणु की खोज की। वर्ष 1901 में रीड ने पीत ज्वर विषाणु की खोज की। वर्ष 1908 में पापर ने पोलियो वायरस की खोज की। वर्ष 1955 में जॉन साल्क ने तथा 1960 में एल्बर्ट साबिन ने पोलियो वैक्सीन विकसित की। वर्ष 1915 में ट्वार्ट तथा हेरली ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। वर्ष 1938 में प्लाज ने मीजल्स खसरा के विषाणु की खोज की। विषाणु जनित पादप रोग: गेहूं का वायरस, गेहूं का मोज़ेक। आलू का वायरस, आलू का मोज़ेक। तंबाकू का वायरस, तंबाकू मोज़ेक। भिंडी का वायरस, भिंडी की पीली सिरा मोज़ेक। पपीते का वायरस, पपीते का मोज़ेक। मक्का वायरस, मक्के का मोज़ेक। सीसम फिल्लोडी। चीनी सरसों मोज़ेक। बादाम रेखा पैटर्न खट्टे फल ट्रेस्ट्रेजा नाड़ी का ऊतक क्षयन। पपीता मोज़ेक। केला मोज़ेक। भिंडी पीली नाड़ी मोज़ेक। टमाटर पत्तियों की ऐंठन। चुकंदर ऐंठा हुआ सिरोभाग। गन्ना घास जैसा वारोह आदि। मनुष्य में होने वाले रोग व उनके विभिन्न कारक: खसरा, पैरामिक्सो वायरस, रेबीज, रैब्डो वायरस, स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस, जुकाम, राइनो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, चेचक, पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, गलसुआ कंठमाला रोग, मम्प्स वायरस, ब्रोंकाइटिस
हेपेटाइटिस या श्वसनी शोथ, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रियो वायरस, पीला बुखार, कॉक्सेकिया वायरस, इन्फ्लुएंजा, आर्थोमिक्सो वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, डेंगू वायरस, एड्स, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस थर्ड, चिकन पॉक्स, वेरिसिला वायरस, वायरल इंसिफेलाइटिस, आर्बो वायरस। विषाणुओं का वर्गीकरण, विषाणुओं की श्रेणी, इनके द्वारा उत्पन्न रोग, एडिनोवायरस, श्वसनी क्षेत्र का संक्रमण, हैमस्टर्स में मैलिग्नेंट ट्यूमर, पार्वोवायरस, उल्टी दस्त, मनुष्यों में हेपेटाइटिस ए उत्पन्न करता है, हर्पीज वायरस, चिकने पॉक्स, पेपियो वायरस, मनुष्य में मस्सा उत्पन्न करता है, पॉक्स वायरस, चेचक, काउपॉक्स, आरएनए विषाणु, एंटीरोवायरस, पोलियो, राइनो वायरस, साधारण जुकाम, टोगा वायरस, पीत ज्वर, जर्मन मिजेल्स, इक्वेनी इंसिफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरामिक्सो वायरस, मम्प्स, रैबिडो वायरस, रेबीज, एरेना वायरस, मेनिनजाइटिस, कोरोना वायरस, अपर श्वसनीय क्षेत्र संक्रामक। दूसरा जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहेंगे। जीवाणुओं की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में की थी तथा इन्होंने इसे एनिमलक्विल नाम दिया। वर्ष 1876 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने लुई पास्चर ने सिद्ध किया कि किण्वन की क्रिया के लिए जीवाणु ही उत्तरदायी हैं। अतः लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन्होंने रोगाणु सिद्धांत भी दिया। वर्ष 1881 में रॉबर्ट कोच के इसी आधार पर बताया कि रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति होती है, जैसे पशुओं में एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है। उन्होंने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन भी किया था, इसी वजह से उन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्ष 1867 में जोसेफ लिस्टर ने जीवाणुओं का प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया तथा कार्बोनिक अम्ल का रोगाणु नामक के रूप में प्रयोग किया। जीवाणुओं को मोनेरा जगत तथा साइजोमाइकोफाइटा संघ में रखा गया है। ये एक कोशिकीय आद्य जीव हैं जो जल, थल, वायु, जीवित या मृत जीवों पर निवास करते हैं। ये बर्फ तथा गर्म जलों के झरने में 80 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर भी जीवित रहते हैं। ज्ञात हो कि जीवाणुओं पादपों की श्रेणी में रखे जाते हैं तथा इनमें कोशिका भित्ति भी होती है। जीवाणु वास्तव में प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोशिका होते हैं जिनमें केंद्रक कला एवं केंद्रिका अनुपस्थित होती है। इनमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें असूत्री विभाजन होता है तथा यह सामान्यतः द्विविभाजन होता है। जीवाणुओं के प्रकार, जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। छड़ाकार, बैसिलस, ये बेलनाकार या छड़ के आकार के होते हैं। गोलाकार, ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं तथा निम्न 5 प्रकार के होते हैं। माइक्रोकोकस, अकेले तथा एक कोशिकीय जीव के रूप में। डिप्लोकोकस, 2-2 कोशिकाओं के समूह में। टेट्राकोकस, 4-4 कोशिकाओं के समूह में। स्ट्रेप्टोकोकस, अनेक कोशिकाओं की श्रृंखला। स्टेफाइलोकस, कोशिकीय गुच्छ के रूप में। कोमा, अंग्रेजी कोमा के आकार में। सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार में। मनुष्यों में जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग व उनके विभिन्न घटक। पीलिया, लेप्टोस्पाइरा, इक्टीरो, हीमोराइजी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, हैजा, विब्रियो कोलेरा, काली खांसी, हेमोफिलिस पर्टुसिस, प्लेग, पास्टुरेला पेस्टिस, सिफिलिस, ट्रोपोनेमा पालिडम, जठरांत्र शोथ, एस्केरिशिया कोलाई, एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस, पेचिस, साइजिला डिसेंट्री, डिफ्थीरिया, कोरीबैक्टीरियम डिफ्थेरी, क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैट्यूलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बैट्यूलिनम, निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, मेनिनजाइटिस, निसेरिया
मेनिंजाइटिस। जीवाणुओं की संरचना। जीवाणु की कोशिका भित्ति का निर्माण प्रोटीन, लिपिड तथा पॉलीसैकेराइड से होता है। कुछ जीवाणु में यह काइटिन की बनी होती है तथा कुछ में सेलुलोज की। जीवाणुओं के चारों ओर स्थित अपंक्व की परत फूल कर कैप्सूल बनाती है। इन्हीं कैप्सूल के कारण जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बने रहते हैं। जीवाणु के इन्हीं कैप्सूलों में खाद्य पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थ भी संग्रहित रहते हैं। चूँकि WBC इस कैप्सूल को नष्ट नहीं कर पाती, अतः यह रोग संक्रमण में भी जीवाणुओं की सहायता करते हैं। नवीन जीवाणुओं में रिक्तिकाएँ नहीं होती, किंतु परिपक्व जीवाणुओं में रिक्तिकाएँ द्वारा कोसा रस तथा भोजन का संचय किया जाता है। हरे बैक्टीरिया तथा बैंगनी बैक्टीरिया में पर्णहरित पाया जाता है, जिस कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। जीवाणुओं के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु जैसे एज़ोटोबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम या लिग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम, लेग्नोमिनोसीरम आदि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। बेसी बुल्गेरिस नामक जीवाणु मृत पौधों एवं जंतुओं के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करके भूमि को उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। दूध में पाए जाने वाले स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिस अम्ल में बदल देते हैं, अतः दूध खट्टा हो जाता है। दूध के पाश्चुरीकरण में दूध के 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध के केसीन प्रोटीन को दूध को छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित कर देते हैं, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा शर्करा से सिरके का निर्माण होता है। क्लास्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा शर्करा से अल्कोहल बनता है। बैसिलम मेगाथीरियम आदि जीवाणुओं द्वारा किण्वन से तंबाकू की पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बढ़ जाता है। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जीवाणुओं द्वारा चाय की पत्ती में स्वाद बढ़ जाता है। ई कोलाई जीवाणुओं का उत्पादन DNA पुनर्योजन तकनीक में किया जाता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीटियम का उपयोग रेशा उद्योग में किया जाता है। जीवाणुओं में लगभग 60 से भी अधिक प्रतिजैविक औषधियाँ प्राप्त की जाती है। उदाहरण DPT का उपयोग डिप्थीरिया एवं कुकुर खांसी की रोकथाम हेतु तथा BCG का उपयोग तपेदिक TB की रोकथाम हेतु किया जाता है। मैथेनोजेन जैसे जीवाणु गाय तथा भैंसों की आंतों में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन उत्पन्न करते हैं। नीले हरे शैवालों को साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन भी जीवाणु द्वारा होता है। नास्टाक तथा एनाबिना नामक जीवाणु पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिर करते हैं। लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवाणु हेलोफिल्स तथा गर्म झरनों में पाए जाने वाले जीवाणु थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। तीसरा, फंजाई या कवक। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। कैरोलिस लिनियस ने सर्वप्रथम पौधों के एक वर्ग के लिए फंजाई शब्द का प्रयोग किया था। एंटॉन डी बेरी को आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कवक वास्तव में संवहन ऊतक रहित तथा केंद्रिका युक्त यूकोरियोटिक होते हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभक्त नहीं होता, अर्थात कवक सुकाए होते हैं, थैलस होते हैं। क्लोरोफिल पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण ये परपोषी होते हैं तथा सहजीवी, परजीवी तथा मृतोपजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। इनमें शरीर का संचय वसा एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीविता में रहते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। कवकों की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। कवक सरल रचना वाले सूक्ष्म पौधे हैं जो एक कोशिकीय कवक सूत्रों के बने होते हैं। इन कवक सूत्रों की भित्ति सेलुलोज या काइटिन या केलोस की बनी होती है। कवकों में प्रजनन। कवकों में 3 प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। वर्धी प्रजनन विखंडन, विभाजन तथा मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन चल बीजाणु, अचल बीजाणु तथा कोनिडिया नामक विशिष्ट रचनाओं की सहायता से होती है। लैंगिक प्रजनन 2 विभिन्न प्रकार के निश्चय केंद्रकों से लगे होते हैं। कवकों का आर्थिक महत्व एवं हानिकारक प्रभाव। कवकों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की विटामिन, थायमिन, B1, राइबोफ्लाविन, B2, निकोटिनिक अम्ल BS तथा बायोटिन B7 के संश्लेषण में होता है। लेंटिनेसिस नामक पदार्थ रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और यह पदार्थ
लेंटिनस एडोडस नामक मशरूम से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम कोमोबर्टी का प्रयोग पनीर बनाने में होता है। सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी डबल रोटी बनाने में काम आता है। ईस्ट कवक में उपस्थित जाइमेस के कारण किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें शर्करा से एथिल अल्कोहल बनता है। पेनिसिलियम कवक में पेनिसिलिन औषधि बनती है। ज्ञात हो कि वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। इनको इसलिए वर्ष 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा दाद रोध उत्पन्न होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस से कैंडिएसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे त्वचा, मुंह एवं मादा जननांग ज़्यादा संक्रमित होता है। एस्परजिलस फ्यूजेरियम म्यूकर के बीजाणुओं से ही फीवर रोग हो जाता है। न्यूस्पेरा क्रेसा नामक कवक का प्रयोग जैव अनुवांशिकी प्रयोगों में किया जाता है। एस्परजिलिस तथा कीटोनियम कवक वस्त्र विनाशी होते हैं। म्यूकर ग्रेसियोसाइनस राइजोपस स्टोलोनिफर से प्राप्त स्टेरॉइड का उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। कवक के कारण ही रोटी सड़न होती है। कवक के कारण ही रोटी में सड़न होती है। परजीवी कवक के कारण ही सरसों के पौधे की पत्तियों पर धब्बे होते हैं। पक्सिनिया के कारण गेहूं में कीट रोग हो जाता है। पौधों में कुछ प्रमुख रोग उत्पन्न करने वाले कवक निम्नलिखित हैं, जैसे सफ़ेद कीट रोग। कवक का नाम अल्व्यूगो कैनडिडा है। मटर की चूर्णिल आसिता इरिसिफी स्पीसीज कवक से होता है। सरसों का डाउनी मिल्ड्यू परनोस्पोरा पैरासिस्टिका है। आलू की अंगमारी अल्टरनेरिया सोलोनी है। आलू का उत्तर भावी पछेता अंगमारी रोग फाइटोफोथ्रा इन्फेस्टेंस है। बाजरे का हरित बाली रोग स्क्लेरोस्पेरा ग्रेमिनिकोला है। गन्ने का लाल सड़न कोलेटोट्राइकम फालकेटम है। गेहूं का काला स्तंभ कीट पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिट्सी है। गेहूं का स्लाथ कंड अस्टिलेगोनुडा ट्रिट्सी है। मूंगफली का टिक्का रोग स्काई स्पेरो पर्सोनेटा है। आलू का वाट रोग सिनकाइट्रिम एंडोबायोटिकम है। ड्रैम्पिंग रोग पाइथियम डेबारियानम है। मनुष्यों में होने वाले प्रमुख रोग एवं उनके विभिन्न कारक। कवक जनित रोग एस्परजिलस आरती है। एस्परजिलस फ्लैक्स या फ्यूमेगेटस कवक द्वारा होता है। छाले होना ए नाइजर मोनीलिया से होता है। परागज ज्वर अल्टरनेरिया हेल्मेथोस्पेरियम कोफोमा से होता है। एथलीट फूट ट्राइकोफोटनी जाति से होता है। कैंडिडियोसिस कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। काक्सीडियो माकोसिस काक्सीडियोसिस से होता है। ब्लास्टोमाइकोसिस क्रेप्टोकोकस नियोफार्मेंस के द्वारा होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन अम्ल पेनिसिलियम साइक्लोपियम के द्वारा होता है। सेफेलोस्पोरिन एमेरेसिलोप्सिस मिनियम के द्वारा होता है। ग्रीसियोफ्लेविन पेनिसिलियम नाइग्रिकेंस के द्वारा होता है। फ्यूमिगेटिन एस्पार्जिस फ्यूमिगेटस के द्वारा होता है। पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोगेनम के द्वारा होता है। प्रमुख प्रतिजैविक ग्रेमिसिडीन ब्रेसिलस ब्रीविस के द्वारा होता है। पॉलीमिक्सिन बैसिलस पोलीमिक्सा के द्वारा होता है। एरिथेमाइसिन स्ट्रेटोमाइसीज एरिथ्रिस के द्वारा होता है। और बोकामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसीज ओरिएंटेलिस के द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसियस ग्रासियस के द्वारा होता है। टेरामाइसिन
स्ट्रेप्टोमाइसिस ड्रीमोसस के द्वारा होता है। कवक जाल, केंद्रकों की संख्या के आधार पर कवक जाल निम्न प्रकार होते हैं। एक केंद्र की केंद्रक युग्मी, द्विगुणित या युग्म केंद्रीय, समकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय, विषम केंद्रीय। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। विषाणुओं में होता है या तो आरएनए या तो डीएनए, मतलब दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है, शून्य होती है। विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होती? विषाणुओं में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। जीवाणुओं बैक्टीरिया की वृद्धि मापी द्वारा मापी जाती है। निम्न का कारण विषाणु है रेबीज। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं मृतोपजीवी। निम्न में से कौन सा एक अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? ईस्ट अल्कोहल के निर्माण में होता है। लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं, शैवाल होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के कारण सोयाबीन के बीजों को टीकाकरण संवर्धन करता है राइजोबियम। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुईन हुक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन का संबंध सही है? केवल 1 और 3। 1 और 3 क्या है? कायिक प्रवर्धन क्लोनिंग जनसंख्या को उत्पन्न करता है और कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु में नाक व गले में रहते हैं ये जीवाणु। वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों को उदाहरण नहीं है? अमरबेल। विषाणु एड्स पैदा करता है। H1N1 विषाणु पैदा करता है श्लेष्मी ज्वर। समुद्री शैवाल अधिकांशतः कहाँ उगे पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं।